झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिक खानागर। आइए बढ़ते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं हर गांव में देखने को मिलेगा। सप्ताह में एक दिन यहाँ के लोग एकजुट होते हैं, ग्राम सभाएं होती हैं और अपनी समस्याओं पर चर्चाएं भी होती हैं। ठोस निर्णय लिया जाता है, निदान ढूंढा जाता है। वास्तव में ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है, जो बदस्तूर अब भी जारी है। इसी बीच सफेद कुर्ता पजामा और गले में पारंपरिक जनजातीय प्रतीकात्मक गमछा लेकर एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ इन ग्राम सभाओं में पहुंचता है। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। सफेद कुर्ता पजामा और गमछा में ये व्यक्ति कोई नेता नहीं है, वास्तव में ये देश की सेवा में एक सैनिक है, एक जवान है जो जम्मू कश्मीर में आर्मी के रूप में देश की सेवा कर चुका है और अब इसकी तैनाती दिल्ली में है। देश की सेवा में अब भी ये तैनात है। ये व्यक्ति अब संपन्न परिवार से है। इसका परिवार अब संपन्न हो चुका है, रांची में रहता है। ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति दरअसल तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के कुंदला गांव का सुरेश मुंडा है, पर यह व्यक्ति साधारण नहीं है, असाधारण है। ये व्यक्ति एक तरफ जहां आर्मी में देश की सेवा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ छुट्टियों में आकर घर में रहने के बजाय, अपने परिवार में रहने के बजाय गांव-गांव में घूमकर लोगों के बीच मताधिकार को लेकर जागरूक करने में जुटा है, उन्हें समझाने में जुटा है और अपने बच्चों को लेकर, कल के भविष्य को लेकर प्रति सचेत करता यह दिख रहा है। समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत आर्मी का यह जवान सुरेश मुंडा अपने संघर्षों की दास्तां भी बताता है। वो बताता है कि कैसे मात्र 13 वर्ष की आयु में उसके सर से माता पिता का साया उठ चुका था और ऐसे में एक छोटे गांव से तकलीफों के बीच वो मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करता है। रांची, जमशेदपुर, चेन्नई, पंजाब में मजदूरी करता है। अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर आर्मी में नौकरी प्राप्त करता है और यहीं से उसके सफर के स्वर्णिम दौर की शुरुआत होती है। उसका परिवार आगे बढ़ता है, शादी होती है, घर बार आगे बढ़ता है, पर मन में, दिल में तकलीफों की कसक, दर्द की दास्तां अंदर ही रह जाती है। और आज उसका तकाजा ये है कि ये गांव-गांव में घूमकर लोगों को जागरूक कर रहा है, उनके मताधिकार को बता रहा है, कैसे मत को लेकर उनकी ताकत है, वो सारी चीजों को कहता हुआ दिख रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि विगत कुछ वर्षों से आर्मी का ये जवान सुरेश मुंडा अपने गाँव में फुटबॉल का निःशुल्क प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसमें सैकड़ों फुटबॉल खिलाड़ी भाग लेते हैं। आइए बातें करते हैं इनसे। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। जी सुरेश मुंडा जी, आप देश की सेवा में हैं, आज डोरिया पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, क्या बात है? बात तो ये है कि मैं डोरिया में नहीं, मैं झारखंड के कोने कोने में जाता हूँ। अच्छा। देश के कोने कोने में तो घूमता ही हूँ, लेकिन तकरीबन मैं इस झारखंड के इलाके में पूरा कर चुका हूँ। अच्छा। यहाँ का दुर्दशा में मेरे को बहुत मतलब दुख लगता है देख के। पढ़ाई लिखाई में कमजोरी, नौकरी चाकरी में बेरोजगारी, रोजगार नहीं है। और मेन बात है कि आणके प्रखंड में जो हम लोग डोरिया गाँव में आए हैं, यहाँ पे 40,000 स्ट्रेंथ है पूरा प्रखंड में। 40,000 में 10 भी नौकरीदार नहीं है, महिला 5 भी नहीं है। यही सोच को मतलब याद करके, अरे ये काम तो नेता मंत्री का, जिन्हें वोट मिलता है, आपको क्या दिक्कत? आप तो आराम से रांची में है। वो तो हाँ, लेकिन मेरे गरीब भाई लोग बहुत दुख तकलीफ महसूस करते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं और उन लोग का जिंदगी मतलब देख के मुझे बहुत खराब लगता है और उन लोग का जिंदगी बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, यही चीज़ को मतलब जागरूक और उन लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ने के लिए आया था। पूरा इन लोग के समाज का, इन लोग के सभा का और पूरा झारखंड के लोग जाने कि हाँ, झारखंड में सुरेश सिंह मुंडा भी एक ऐसा आदमी है जो कि 100% किसी की मजबूरी को समझना चाहता है, समझता है, और भी किसके जैसा महात्मा गांधी जी और एपीजे अब्दुल कलाम की तरह ही करना चाहता और बनना चाहता और इन लोगों का मजबूरी को समझना। देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी में हैं आप, रांची में परिवार आपका रहता है। ऐसे में गांव देहात घूमने का मतलब तो ये है कि उनका याद है, उसके उन लोग का दुख तकलीफ मुझे चैन से रहने नहीं देता है। इसलिए मैं यहाँ गाँव हर जगह पहुँचता हूँ। इन लोग तो अगल बगल तो तमाड़ थाने वाले सब मतलब क्या बोलेंगे, स्टूडेंट और खेलने कूदने वाले बहुत कोई जानता है। फुटबॉल के हर टीम का लड़का लोग मेरे को जानता है, पहचानता है, मैं भी पहचानता हूँ, क्योंकि मेरे को उन लोग को आपने एक जिक्र किया था कि आपने मजदूरी भी किया नौकरी में आने से पहले। पूरा, क्योंकि मेरे जैसा तो कोई किया ही नहीं। आपको बताया, मैं ट्रैक्टर में, ट्रक में, टर्बो में, रेजाकुली में, हर जगह, डिस्को में, रांची में, बड़ा बड़ा मॉल में मैं काम किया हूँ। ये तो मैं पूरा रियली बात बताया। और मेहनत करने से सब होता ही है, इसलिए उन लोग के भी मैं, उन लोग का जिंदगी को भी मैं बदलना चाहता हूँ। इसलिए मैं इन लोग के सामने आता हूँ और गाँव जाता हूँ और मेरा जैसा ही इन लोगों का गरीब बच्चा को भी मतलब 100 में 100 नहीं, लेकिन
थोड़ा कुछ परसेंट तो मतलब कर सकते हैं, निकाल सकता है, हो सकता है। यही चीज़ को मतलब सुधारने के लिए मैं इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने आया था और गांव-गांव में घूमता हूँ। मेरा मकसद यही है ये कि क्योंकि ज़िंदगी तो 2 दिन का है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ नाम रोशन करके कमा के इस दुनिया से जाऊँगा, यही सोच के मैं घूमता हूँ। क्या परिचय हुआ आपका, आपका पूरा पता बताइए। मैं झारखंड का तमाड़ विधानसभा से कुंदला गांव से बिलोंग करता हूं। मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूं। मेरे माता पिता मतलब 13-14 साल की उम्र में गुजर गए, छोड़ के चले गए। लेकिन आप लोग के सामने मैं कुछ बोला ही कि हार्ड मेहनत करने के बाद, खून पसीना करने के बाद मैं अपने मंजिल में अपने दम पर पहुंचा। इसलिए मैं जब इतना कर सकता हूं तो इन लोग के लिए भी क्या नहीं कर सकता हूं। मैं सब कुछ सेवा कर सकता हूं देश का, तो इन लोग के लिए भी सेवा कर सकता हूं। इसलिए इन लोग के कुछ अपना परिवार को बदलने के लिए ही हाथ जोड़ने के लिए आया। हमारे गांव में बहुत सारा कमियां हैं। हम लोग का पत्रकार आर्या न्यूज हमारे बात को दिल्ली तक पहुंचाए ताकि हम लोग का गांव सुधर सके। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा से लेके ग्राम विकास लेवल, रोड से लेके घर से लेके हम लोग के गांव में इतना कमी है कि कोई नेता मंत्री या वार्ड या जिला परिषद या कोई भी जीतने के बाद नहीं आया है। तो उन लोग को कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग का क्या कमी है, क्या क्या जरूरत है, पूछने तक नहीं आया तो किसको बताएंगे। पूछने आना चाहिए जीतने के बाद, लेकिन एक बार भी नहीं आया है। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ शिक्षा की कमी से हम लोग किसी से बातचीत करने भी जानकारी नहीं मिल पाता है। और विशेष तौर से हम लोग का सबसे पहले तो शिक्षा से घर से ही शुरुआत करते हैं कि घर अगर सही नहीं रहेगा तो परिवार चलाना मुश्किल है। घर अभी तक आवास हम लोग के क्षेत्र में नहीं के लेवल में है। घर ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे सुधरेगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि सरकार हम लोग का मांगे पूरी करे ताकि हम लोग गांव देहात में सुधर पाए। यही दुआ करता हूँ। सबको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार।